हथियार बांटने का काम चल रहा है, हथियार बांटे जा रहे हैं कि जिस तरह बांग्लादेश में हो रहा है, कल को यहाँ हो जी हथियार लो हथियार लो। यही फर्क है उनमें और हम में। हम यहाँ कॉपी बांटते हैं, हम यहाँ पेंसिल बांटते हैं, हम यहाँ लैपटॉप बांटते हैं, हम यहाँ मोबाइल बांटते हैं, और वो लोग हथियार बांटने का काम कर रहे हैं। आईपी के आप शाहरुख खान का नाम ले रहे हैं ना कि विरोध किया जा रहा है। उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपने अमित शाह को कहा विरोध कीजिए, अमित शाह का कीजिए, विरोध करना आपको जय शाह का कीजिए, आप मोदी जी के अडानी जी की आप तमाम बातें बता रहे हैं। विरोध हमेशा सरकार का होता है ना, विरोध सरकार का होता है, विरोध पर्टिकुलर एक आदमी नहीं होता। और शाहरुख खान तो वो शख्स है कि जो देश में सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा। अभी पीछे खबर आई थी, आज शेख हसीना जी हिंदुस्तान के अंदर क्या कर रही है, क्या ये संगीत सोम जी इस बात का विरोध करेंगे? क्या भारत में अब मानवीय संवेदनाओं को लेकर कैंडल मार्च निकालना अपराध हो गया है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर की उस घटना की जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बांग्लादेश में हुए मॉब लिंचिंग को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे थे। नाम है जिया चौधरी, जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी। न केवल विरोध किया गया, मारपीट की गई। पूरा मामला क्या है, कारण क्या है मारपीट को लेकर? क्या इस तरह की घटना अक्सर अब होती रहेंगी? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फराद आलम गाड़ा साहब। जी आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मुजफ्फरनगर की घटना को आप जो बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, निगरानी आपकी। कारण क्या है कि एक जिलाध्यक्ष अगर मानवीय संवेदनाओं को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहा है, हमला कर दिया जाता है, विरोध किया जाता है, और न केवल हमला किया जाता है, भारतीय लोकतंत्र में ये चीज़ें कहाँ तक जायज़ है? अनुज भाई देखिए, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में हो सकता है मनमुटाव हो, लेकिन हिंसा का किसी प्रकार का कोई स्थान संविधान ने नहीं दिया। हाँ, मैं आपकी बात से नाखुश हूँ या आपकी बात में मतभेद है, तो बात का जवाब बात से दें, बात का जवाब हम लोग बात से दें, ना कि हिंसा पे उतर हो जाए। और रही बात ये जिया चौधरी की, मैं जिया चौधरी साहब को कहना चाहता हूँ कि पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ है। और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के पीढ़े प्रहारी न दबेंगे न डरेंगे। और आपने साबित किया, जिस तरह से आपने हिम्मत और हौसले के साथ उनका मुकाबला किया, और आपने संविधान के दायरे में अपनी बात रखने का काम किया, घटना के बाद भी और घटना से पहले भी। मैं आपको बहुत बहुत मुबारक। और आप अकेले नहीं हैं, पूरी समाजवादी पार्टी जिया चौधरी के साथ है। फराज साहब, कारण क्या मानते हैं इस घटना के पीछे? उनको हमला, एक जिलाध्यक्ष होना किसी भी पार्टी का, चाहे वो रनिंग में हो, सत्ता की हो या विपक्ष की पार्टी हो, एक बड़ा पद होता है। और ऐसे में सीधा टारगेट करके करणी सेना ने, वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि जिनका नाम आ रहा है, उन्होंने जिस तरह टारगेट किया, जिस तरह हमला उन पर हुआ है, तो इसका कारण क्या मानते हैं? कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? ये अनुज भाई देखिए, मैं इसका कारण एक ही मान रहा हूँ कि कुछ लोग जो है हिंदू समाज को अपना पेटेंट मान लिया, कि हमने पेटेंट करा लिया। समाजवादी पार्टी क्या हिंदू समाज के साथ जिस तरह से बांग्लादेश में, जिस तरह से अन्य देशों में उनके साथ अन्याय हो रहा है, जातियाँ हो रही हैं, क्या समाजवादी पार्टी उनकी आवाज़ भी नहीं उठा सकती? क्या उसकी आवाज़ सिर्फ एक ही समुदाय के लोग या एक ही पार्टी के लोग उठाएंगे? समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने उस समाज को उठाया, और उन्होंने जो हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ जो आपका बांग्लादेश में जो मामला चल रहा है, जिस तरह से हिंसा उनके साथ हो रही है, उसको लेकर कैंडल मार्च उन्होंने निकालने की घोषणा की, और उन्होंने कल कैंडल मार्च निकाला। और उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आखिर समाजवादी पार्टी के लोग हिंदू की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक पूरे देश में ऐसी पार्टी है, खासतौर उत्तर प्रदेश में, कि जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उस सब की बात रखने का काम करती है और सबके साथ खड़ी है। क्योंकि हमारे नेताजी कहते हैं जो पीड़ित है वो पीढ़ी है, हम उस पीड़ित के साथ हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता उनकी आवाज़ और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चलने का काम करेंगे। आलम साहब, यहाँ पे एक बात आ रही है कि क्या आपको लगता है कि जो मॉब लिंचिंग बांग्लादेश में हुई है उसको लेकर संवेदनाएं प्रकट करना,
क्या 2027 में वोटों को प्रभावित किया जाएगा, या वोटों के लिए संवेदना प्रकट की जा रही थी? क्या कैंडल मार्च निकालना एक सियासत का हिस्सा था समाजवादी पार्टी का, जिसको लेकर हमला किया गया? क्या एक बड़ा भय या बड़ा ग्राफ खड़ा कर देना चाहती थी समाजवादी पार्टी की जो उस पर हमला किया गया? अनुज भाई, आप एक चीज बताइए, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री पिछले 1.5 साल से शेख हसीना जी हमारे देश के अंदर रह रही हैं, सुरक्षित हैं। और जब वो प्रधानमंत्री थी, जब भी इन सब मामलों का हल हो सकता था। लेकिन आज जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शेख हसीना जी को हिंदुस्तान में रख रखा, क्या उन्हें देशद्रोही कहेंगे? क्या जिस तरह से अडानी जी बांग्लादेश को लेट सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, क्या उनको भी हम देशद्रोही कहेंगे? अगर किसी आदमी ने शाहरुख खान, क्योंकि वो एक मुसलमान है और उसने बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम में भर्ती कर लिया, उसको गद्दार, देशद्रोही, ये वो लाख बातें कहेंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ हथियार बांटने का काम चल रहा है, हथियार बांटे जा रहे हैं कि जिस तरह बांग्लादेश में हो रहा है, कल को यहाँ हो जाए हथियार लो हथियार लो। यही फ़र्क है उनमें और हम में। हम यहाँ कॉपी बांटते हैं, हम यहाँ पेंसिल बांटते हैं, हम यहाँ लैपटॉप बांटते हैं, हम यहाँ मोबाइल बांटते हैं, और वो लोग हथियार बांटने का काम कर रहे हैं। आखिर आप देश को, प्रदेश को ले जाना कहाँ चाह रहे हैं? हमारा कहना ये है, आप कॉपी पेंसिल बांटिए, किताब बांटिए, आप लोग जो है लैपटॉप बांटिए, टैबलेट बांटिए। आप लोग जो है जिस तरह से हथियार बांट रहे हैं, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? और जिसको आप देशद्रोह बता रहे हैं, अरे आप ये बात, तो आप सत्ता के लोग हैं, आप ये सवाल करिए प्रधानमंत्री जी से, आप ये सवाल करिए आप गृह मंत्री जी से, ये सवाल करिए आप जैसा से जो गृह मंत्री के बेटे हैं उनसे सवाल करिए कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश की टीम नहीं खेलेगी, हिंदुस्तान में बांग्लादेश का खिलाड़ी नहीं आएगा। हमारे जिला से इसकी तो बात कही कि संगीत सोम जी आप हमारे साथ चलिए, जहां बांग्लादेश का आदमी आएगा या टीम आएगी, जहां वो खेलने का काम करेगी, हम उसको पिच को जाकर खोदने का काम करेंगे। इतनी तो बात कही। क्या हम लोग, अगर हमारे हिंदू भाइयों के साथ जायज़ी हो रही है और हम समाजवादी पार्टी के लोग अपने दूसरे भाइयों को भी ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलो, हम उस चीज़ का चलकर विरोध करेंगे, क्या ये भी हम कर सकते हैं? ये तो संविधान ने अधिकार दिया हमें विरोध करने का। रही बात इस बात की, जैसा अगर चाहें तो मैच आज ही रुक जाएगा। इस हल को सरकार के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सरकार 2 मिनट के अंदर अगर चाहे तो इस विवाद को यहीं ख़त्म हो सकता है। लेकिन क्या है कि इन लोगों को राजनीति करनी है। ये इस चीज़ का हल नहीं निकाल लेंगे, ये इस चीज़ का को बढ़ावा देंगे। और जिस तरह से विरोध उचित है, आप उचित जगह करिए, उचित व्यक्ति का करिए, लेकिन विरोध उचित व्यक्ति का नहीं हो रहा। विरोध एक कम्युनिटी को टारगेट कर कर विरोध किया जा रहा। इसलिए इन लोगों को अब आज इनको बांग्लादेश क्यों याद आ रहा? बांग्लादेश इनको इसलिए याद आ रहा कि चलो बंगाल में है, बंगाल में चलो तो बांग्लादेश याद आ रहा। जब बंगाल में चलो खत्म हो जाएंगे तो बांग्लादेश भूल जाएंगे। हमारी अगर सरकार चाहे 2 मिनट नहीं लगती, ये सारा विवाद खत्म हो सकता है। मतलब विरोध तो जब मुसलमान का है, शाहरुख मुसलमान ना होते, शाहरुख हिंदू होते और स्थिति भी यही होती तो शायद विरोध ना होता। आप तो ये कहना चाह रहे हैं, आपको तो सीधा ये कह रहे हैं कि जब मुसलमानों का विरोध इस देश में हो रहा है। आईपीएल की टीम खाली को शाहरुख खान की तो है नहीं। आईपीएल की आप शाहरुख खान का नाम ले रहे हैं ना कि विरोध किया जा रहा है। उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपने अमित शाह को कहा विरोध कीजिए, अमित शाह का कीजिए विरोध करना, आपको जय शाह का कीजिए, आप मोदी जी के, अडानी जी के आप तमाम बातें बता रहे हैं। विरोध हमेशा सरकार का होता है ना, विरोध सरकार का होता है, विरोध पर्टिकुलर एक आदमी नहीं होता। और शाहरुख खान तो वो शख्स है कि जो देश में सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा। अभी पीछे खबर आई थी, टीवी में भी खबर आई थी, अखबार में छपा था, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शाहरुख खान है। रही बात इस बात की, आईपीएल की जो टीमें बनी हुई हैं उनमें किसी एक देश के खिलाड़ी नहीं होते, अलग अलग देश के उसमें खिलाड़ी चला गया, उस देश का खिलाड़ी उसमें चला गया, उस देश का खिलाड़ी उसमें चला गया। आपको जैसे ऐसे बात कर कर उन पर यह पाबंदी लगवाई जाए कि पाकिस्तान या आपका बांग्लादेश या जो भी ऐसे देश है जो हमारे हिंदू भाइयों पे या मुसलमान भाइयों पे अत्याचार कर रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की तौहीन कर रहे हैं, उन सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए। वो खिलाड़ी हमारे हिंदुस्तान में खेलने नहीं आएगा। आप लोग तो सरकार में है ना,
आप गृह मंत्री से बात करिए, आप मुख्यमंत्री से बात करिए, आप जो है आप विदेश मंत्री से बात करिए, आप उनसे बात करो, लेकिन टारगेट आप किसको करोगे? वहाँ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई को परेशान किया जा रहा, लेकिन आप उसके एवज में यहाँ टारगेट किसे करोगे? मुसलमान को। अरे भाई आप ये बताइए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ की जो प्रधानमंत्री है पूर्व शेख हसीना जी, उनको यहाँ पे क्यों रख रखा? ये सवाल तो करोगे नहीं करोगे आप? ये सवाल करो उनसे, क्यों रख रखा उनको यहाँ पे? क्या शेख हसीना जी जब वहाँ प्रधानमंत्री थी, क्या जब इस बात का हल नहीं हो सकता था? जब भी हो सकता था। शेख हसीना जी ने जब कोई इस बात का हल नहीं किया, तो आज शेख हसीना जी हिंदुस्तान के अंदर क्या कर रही हैं? क्या ये संगीत सोम जी इस बात का विरोध करेंगे? तो क्या आपको लगता है कि संगीत सोम जो है गलत है? संगीत सोम का जो विरोध है ये गलत है? संगीत सोम को जो है विरोध नहीं करना चाहिए? मतलब संगीत सोम ने जो सामने नाम आप ले रहे हैं संगीत सोम का, या करणी सेना का जो नाम आ रहा है, तो क्या लगता है कि जो पूरी तरह से वो गलत कर रहे हैं? मैंने कभी क्या कहा? विरोध करो, लेकिन सही समय पे सही व्यक्ति करो। विरोध किसका करना चाहिए? आप किसका कर रही देखिए ना। आप विरोध करना तो चाहिए आपको किसका? कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश में क्या कर रही है उसका विरोध करिए। उसका विरोध नहीं करेंगे? नहीं, एक तरफ तो घटनाएं बढ़ रही है ना बांग्लादेश में हिंदुओं को लेके। अभी आपने देखा होगा जिंदा जला दिया गया, उसको दास तो करके समाजवादी दास पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है जी, वो इसी बात को लेकर कंट्रोमाइज निकाल लेते एक हैं। तो भैया गोद में बिठा कर क्रिकेट खिलाड़ी खिलाया जा रहा है उन लोगों को, और आप कह रहे हैं विरोध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? संगीत सोम क्या गलत कर रहे हैं? करणी सेना क्या गलत कर रही है? मारपीट में हम नहीं कहते कि मारपीट उनके साथ होना चाहिए था। बोल लीजिए आप, पहले बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए। नहीं, आप बोले जो वो सही, हम बोले तो गलत, वो बोले तो गलत। आप पहले बोल लीजिए ना भाई। क्रिकेट बोर्ड किसके हाथ में है? किसके हाथ में क्रिकेट बोर्ड? मुझे इस बात का जवाब दे दो आप। जैसा के हाथ में है ना। गृह मंत्री कौन है? उनके पापा, उनके हाथ में है ना। अगर भारत सरकार चाहेगी तो ये मैच हो भी सकता है, और नहीं चाहेगी तो ये मैच रुक भी सकता है। जिस तरह से यहाँ पे हथियार बांटने का काम हो रहा, उस पर कोई टीवी पे मीडिया को बहस चल रही है? हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम लैपटॉप बांटे, तमाम मोबाइल बांटे, कॉपी कलम किताब बैग बांटे। अरे भाई आप इस देश को, इस प्रदेश को अच्छे की तरफ ले जाइए, हिंसा की तरफ मत ले जाइए। अगर आज बांग्लादेश में जो काम हो रहा है, ऊपर वाला ऐसा ना करे कभी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ऐसा काम हो। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाई की तरफ ध्यान उनका जाएगा। जिस तरह से आप उन बच्चों को हथियार देना काम कर रहे हो, घर घर जाके हथियार देना काम कर रहे हो, हथियार कौन दे रहा है? कौन सा गलत है? कौन सियासत कर रहा है हथियारों की? आप कैसे बातें कर रहे हैं? हथियार चलो एक संगठन है, उस पर कार्रवाई की गई है। आखिर नहीं, हथियार को सियासत का हिस्सा थोड़े ना है। आप एक चीज तो बताइए, हथियार सियासत का राम हिस्सा है राज में हथियारों की आवश्यकता पड़ गई कहां क्या? से? हथियार सियासत का हिस्सा है क्या? क्या आप कह रहे हैं कि सरकार हथियार बंटवा रही है उन लोगों पे? मैं क्या कर रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं आखिर राम राज है ना, डबल इंजन की सरकार है ना। विरोध भी जायज होना चाहिए, नाजायज विरोध कर रहे हैं। मैं वही तो कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं कि विरोध सरकार का होना चाहिए। जो सरकार के मंत्री हैं, जो सरकार के नुमाइंदे, उनका विरोध होना चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर में अनुज भाई का विरोध करूं वो तो गलत है ना, क्योंकि सरकार ने ही शपथ ली हुई है कि मेरे लिए सब नागरिक एक हैं, सब धर्म एक हैं, सब समुदाय एक हैं। संविधान हमें कहीं भी हिंसा का अधिकार नहीं देता। अगर मैं आपकी बात से संतुष्ट नहीं हूं तो मैं आपकी बात का जवाब बात से दूंगा ना। लेकिन आप हमारे जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर जय चौधरी जी कल कैंडल मार्च निकाल रहे थे, हमारे जो हिंदू भाइयों के साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं, हमारे हिंदू भाइयों मारे जा रहे हैं, उसके लिए कैंडल मार्च निकाल लेते हैं। आप वो भी निकाल नहीं दोगे? आपका पेटेंट है कि हिंदू समाज? गलत क्या संगीत सोम ने? नाराजगी है समाजवादी पार्टी को इस चीज को लेकर? क्या 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 संगीत सोम ने? नहीं, जो भी वहां पे मामला आया सामने, आप कह रहे हैं कि संगीत सोम के तमाम, आपने बार बार नाम भी लिया उनका। संगीत सोम जी ये कहा कि आप हमारे साथ चलिए, जहां बांग्लादेश का खिलाड़ी मैच खेलने आ रहे हैं, हमारी यही तो बात की, उस पिच को जाके खोदने का काम करेंगे। और क्या कहा? नहीं, संगीत सोम है क्या इस सब के पीछे? अरे भाई आप तो मीडिया कर्मी हो, रोज बयान देख रहे हो उनके, आप उनके बयान देखो। हमारे जिला ने जवाब दिया कि संगीत सोम जी आप हमारे साथ चलिए, और हमारे साथ चलकर जहां बांग्लादेश से खिलाड़ी आकर खेलने का काम करेंगे, हमारे साथ चलो, हम भी आपके साथ चलेंगे और उस पिच को खोदने का काम करेंगे।
क्योंकि ये सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुसलमान हम बाद में हैं। अगर किसी हिंदू के साथ कुछ जायज़ी हो रही है तो वहाँ पे मुसलमान को विरोध करना चाहिए, जहाँ मुसलमान के साथ जायज़ी हो रही है वहाँ हिंदू को विरोध करना चाहिए। ये देश सबका है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, ये हम सबका है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। पहले जब हिंदुस्तान की बात आएगी तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं, पहले सब लोग हम लोग हिंदुस्तानी हैं। भाईचारा कायम तब रह सकता है जब हम सब अपनी जात बिरादरी धर्म को भुलाकर एकजुट हो जाए और ऐसे लोगों को करारा जवाब दे जो इस तरह की बातें करते हैं, हिंसा की बातें करते हैं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, ऐसा कहना है फयाद आलम गाड़ा साहब का। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।